अब रघुपति पद पंकर हो, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगुल मुन वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटो हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुने वर मन भावन। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहे जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण परम विधि, वर्णय तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्म का निरूपण करने, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। अह प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मजिगव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जागो बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चढ़ पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा पुनि सुजसु वखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के स्वयं का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोह लागत भय लाजा,
जो न कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहें असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होए न बिमल विवेक और गुरसन किए दुराव। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट्यो निज मोहु, हर हो नाथ करे जन पर छोहु। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारे जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपे राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कहो बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारे बिरहु देखो लहु अपारा, भयो रोसुरनो रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम किया पर कहू, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुसिकाई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, हे रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो।
तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महेशे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करह जेह पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तव कहा वखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जय हेतु जय सुन मुन मिटह विषाद। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुने तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभझर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुने वर जो वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हर भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक शिवजी वहां रहे। फिर मुन से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तहें अवसर भंजन मह भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजे राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभो, गए जान सब कोय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर युर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोए। तुलसी दर्शन लोभो, मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनों कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा,
इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी।